हेलो स्टूडेंट, आज हम एंगल पढ़ेंगे। एंगल का मतलब कोण पढ़ेंगे। कल हमने लाइन के जितने भी कंसेप्ट थे सभी को डिस्कस किया था। आज हम एंगल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एंगल हिंदी में बोलते हैं कोण। तो फ्रेंड्स, कोण किसको कहते हैं? कोण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। देखिए, जैसे कोई बिंदु है, हमने एक किरण इसके यहां से निकाल दी और दूसरी किरण इसके हमने यहां से निकाल दी, तो तब एक कोण का निर्माण होता है। थीटा को क्या कहते हैं? कोण। सिंपल बात थी बहुत ही, बस हमें ध्यान रखना है कोण का निर्माण कैसे होता है। जब एक ही पॉइंट से दो किरण निकलती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। अब कोण के प्रकार होते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरीके से हम सबको सीरीज वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। हम पढ़ रहे हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार नंबर एक है एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। तो फ्रेंड्स, न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। कैसा होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। देखिए इसकी शेप कैसे दिखती है। इसकी शेप इस तरह दिखती है। तो जो इसमें थीटा होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ में आ गया आपके? जो एक्यूट एंगल होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसके बाद आता है राइट एंगल। दूसरे नंबर पे क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। तो फ्रेंड्स, राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री। देखिए इसकी शेप किस प्रकार होती है। ये 90 डिग्री होता है। राइट एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री। इसमें थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री। फिर अगला कोण आता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। देखिए इसकी शेप ऐसे होती है। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण इसकी शेप कुछ इस तरह होती है। मान लो थीटा है, तो थीटा 90 डिग्री से तो होगा बड़ा और 180 डिग्री से होगा छोटा। थीटा का मान 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद आता है सरल कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। नंबर 4 पे क्या है? स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण। तो स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि 180 डिग्री का
कोण बना होता है। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बना होता है। इसकी शेप ऐसी होती है, एक सीधी लाइन, ठीक है। तो ये सीधी लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बना होता है। तो समझ में आ गया आपको स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, यानी कि 180 डिग्री कब होगा, जब एक सीधी लाइन होगी। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल कैसा होता है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स एंगल कह दो, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी शेप कैसी होती है, ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। भाई मान लो ये एंगल आपको दिख रहा है, कैसा है एंगल, ये एक्यूट एंगल है, मान लो 70 डिग्री है। तो जो बचा एंगल होगा वो कितना होगा, आपको पता है पूरा गोला कितना होता है 360 डिग्री का। तो जब 360 से आप 70 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा 290। तो 290 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा। तो ये वाला एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। ओके, इस तरीके से रिफ्लेक्सिव एंगल बनता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। तो फ्रेंड्स, पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो। जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए ऐसे, इसकी शेप, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का योग 90 डिग्री हो गया तो वह कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, सप्लीमेंट्री एंगल। अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जब दो कोणों का जब हम सम करते हैं तो उनका योग 180 डिग्री आ जाए। देखिए ऐसे, इसकी शेप ऐसी होती है, जैसे ये एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इससे एक रेखा गुजार दें तो एक एंगल यहाँ पे जनरेट होगा और दूसरा एंगल यहाँ पे जनरेट होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर कितना बन जाएगा 180 डिग्री। एक तो इसकी शेप ऐसी हो सकती है, दूसरी मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके कितना बना रहे होंगे 180 डिग्री। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो कोण को मिलाते हैं हम तो उनका योग 180 डिग्री आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। अगला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं आसन्न कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं हम आसन्न कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं जिसमें एक ही शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो, यानी कि एक ही वर्टेक्स हो और एक कॉमन लाइन हो। देखिए इसकी शेप कैसी होती है। इसकी शेप इस तरह की होगी। इसका एक तो होगा शीर्ष कॉमन और एक उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ रेखा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें एक तो शीर्ष है और एक उभयनिष्ठ रेखा है, तो इससे दो कोण बन जाते हैं। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल, जिसमें एक तो शीर्ष होगा और दूसरी एक कॉमन भुजा होगी। एंगल एक, एंगल दो, एंगल एक, एंगल दो जनरेट हो गए हैं। तो एंगल एक और एंगल दो आसन्न कोण कहलाएंगे। एंगल एक और एंगल दो आसन्न कोण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? जिसमें एक तो शीर्ष होगा और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो जो उनसे एंगल बनते हैं उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो फ्रेंड्स शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें दो आमने सामने के कोण बनते हों। कैसे बनते हो? आमने सामने के कोण। ऐसे दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जब दो लाइन आपस में क्रॉस कर जाती हैं। देखिए इसकी शेप ऐसी होती है, शेप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इसमें दो रेखाएं आपस में कट कर जाती हैं। तो ये जो एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, एंगल चार इसमें जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल एक, एंगल दो के शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल तीन, एंगल चार के शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आ गई आपको? एंगल एक, एंगल दो के शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल तीन, एंगल चार के शीर्षाभिमुख कोण है। और इनमें एक रिलेशन और होता है। इसमें क्या होता है? एंगल एक बराबर होता है एंगल दो के, और ये शीर्षाभिमुख भी है। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा है एंगल तीन, एंगल चार के बराबर भी होते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या पढ़ा आज हमने कोण पढ़ा, और इसमें हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो लाइन आपस में क्रॉस कर जाती हैं तो उनमें चार एंगल जनरेट होते हैं। तो जो शीर्षाभिमुख यानी कि आमने सामने के कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वे एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। फ्रेंड्स कल हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं उनमें क्या क्या रिलेशन है, कल हम वो पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स कल हम ज्योमेट्री में अगला पार्ट समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।